नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश पाल द सक्सेस टिप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इसके पहले हम लोग पेड़ पौधों में जो कि जड़ें देख लिया था और इसके बाद आज तना देखेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तना है क्या दोस्तों? तना देखेंगे। तना का विकास कैसे होता है? तो तना जो होता है, तना का विकास एक बीज होता है। जैसे ये बीज है, सीड्स। इसका जो होता है प्रांकुर जो होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा इसको प्रांकुर कहते हैं, जो नीचे होता है ये मूलांकुर होता है। जब तना को बोया जाता है तो उसमें जो अंकुरण होता है, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको प्रांकुर कहते हैं, और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो तने नीचे चले जाते हैं, उसको हम मूलांकुर कहते हैं। और दोस्तों, ये जियोट्रॉप क्या होता है? जियोट्रॉप ये जो तना में जो नीचे हिस्सा चला जाता है इसको जियोट्रॉप कहते हैं, और फोटोट्रॉप इसको ये जो प्रकाश की तरफ बढ़ता है इसको फोटोट्रॉप कहते हैं। जो प्रकाश में रहता है, यानी पौधे का ऊपरी वाला हिस्सा वो फोटोट्रॉप होता है, फोटोट्रॉपिक होता है, और जो नीचे वाला होता है जियोट्रॉपिक होता है, जो तने में होता है। इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता होती है दोस्तों कि ये नोड होता है। नोड मीन्स मतलब जिसमें गांठ होती है। जैसे आलू होता है, अदरक होती है, देखिए उसमें गांठ होती है। और इससे ज्यादा अच्छा एग्जांपल है, जैसे एक नीम का पेड़ हो गया। ऐसे समझिए, नीम का पेड़ हो गया, उसमें जो टहनियां होती है मोटी वाली, जिसको हम डाल कहते हैं या डाल। तो ये जो होता है, यहाँ एक गांठ होती है। पेड़ों में देखेंगे, डालों में, तो किसी का पेड़ हो, जैसे आम का हो, बबूल का हो और नीम का हो, तो यहाँ ऐसी मोटी मोटी गांठें हो जाती हैं। यहाँ से टहनियाँ छोटी छोटी निकलती हैं, आगे बढ़ती हैं, इसके बाद और पतली से निकलती हैं, जिसको हम लोग फिर दातुन कर लेते हैं। तो जब एकदम पतली हो जाती हैं तो उसको हम लोग दातुन भी कर लेते हैं। तो ये चीजें होती हैं, इसकी ये विशेषता होती है। और इसकी हानि क्या होती है? इसको छीलने से सर्वाधिक हानि होती है। किसी भी पौधे में आप जब उसका छिलका जो होता है, इसके डाल में जो छिलका होता है, इसको आप छील देंगे तो पेड़ जो है सूख जाता है। तो दोस्तों, ये हुआ। अब देखेंगे तना के प्रकार। तना कितने प्रकार का होता है? तो तना 3 प्रकार का होता है। कितने होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? एक होता है एरियल। कौन सा तना? एरियल होता है। वायवी और सेमी एरियल, अर्धवायवी और अंडरग्राउंड भूमिगत भूमिगत तना। तो दोस्तों, ये चीजें हुई। तो आइए देखते हैं वायवी में कौन कौन से चीजें आती हैं। वायवी में आम आता है नीम और बरगद। वायवी में मीन्स कहने का मतलब जो पृथ्वी के ऊपर हो, पृथ्वी के जो ऊपर हो, जैसे आम हुआ, नीम हुआ और बरगद हुआ। और पेड़ पौधे जैसे बरगद, पीपल, ये चीजें जो प्रकाश में है, जो सूर्य से पूर्ण रूप से रोशनी मिल रही है और पौधे विकास कर रहे हैं, जो जो पृथ्वी के ऊपर रहता है, इसको एरियल वायवी कहते हैं। जो इसके बाद हम देखेंगे सेमी एरियल। सेमी एरियल अर्धवायवी, जैसे घास होती है और जलकुंभी होती है। ये पूर्ण रूप से, जैसे जलकुंभी हुआ, ये तो पूर्ण रूप से ना तो एरियल है और ना ही जमीन में है, ना तो ये पानी में रहता है। और इसके बाद में इसकी जो जड़ें होती हैं, इसका जो तना होता है, इससे जब किसी तालाब में रहता है तो इससे जलकुंभी होने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो जिससे मछलियां मर जाती है। इसलिए जलकुंभी को निकाल दिया जाता है किसी तालाब में जहाँ मछली पालन होता है। तो ये पूर्ण रूप से ना तो जल में है और ना तो जमीन पर है। तो ये, और घास जो होती है, घास भी होता है। घास को देखिए काटा जाता है, जो इसका तना होता है फिर से उगाता है। अगर जब जैसे खुरपी से अगर इसका तना जो काट दिया जाए तो ये फिर से नहीं उगता है। तो ये चीज ये अर्धवायवी में। और जो भूमिगत होता है, जो भूमिगत अंडरग्राउंड में होता है, भूमिगत में जैसे आलू हुआ, सूरन हुआ, इसको पोल भी कहते हैं। और अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, ये चीजें जो है ये भूमिगत होती है, भूमि के ऊपर ऊपर होती है। इसमें हल्की हल्की देखिए से कहीं पचका पचका रहता है। आलू जो होती है कहीं कहीं पचका पचका रहता है। और सूरन भी देख लीजिए, सूरन में भी ऐसी ऐसी चीजें रहती हैं, कहीं कहीं थोड़ा सा धसा रहता है, कहीं कहीं उठा रहता है। तो ये जो है ये तना के पार्ट है, ये भूमिगत है, ये भूमि में होती है। तो इसके भी 3 प्रकार होते हैं। जैसे ये कंद होता है, प्रकंद होता है और शलकंद होता है। इसमें क्या क्या होता है? जो कंद होता है ये खाने योग्य होता है, जैसे आलू, ओल और सूरन। और जो प्रकंद होता है इसमें गांठ होती है। ये सबसे अच्छा उदाहरण समझने के लिए, ये प्रकंद जो होता है इसमें गांठें होती है। जैसे अदरक हुआ, हल्दी हुआ।
आप अदरक और हल्दी में देखेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे गांठें रहती हैं। हल्दी हुआ और अदरक हुआ, इसमें ये चीज़ें होती हैं अक्सर, आप लोग देखे होंगे। और शलकंद जो होता है जिसमें जल ज़्यादा रहता है, शलकंद में जो जल ज़्यादा रहता है, जैसे लहसुन हुआ, प्याज हुआ, प्याज में भी पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है और लहसुन में भी। जो इसका ऊपर वाला हिस्सा रहता है उसको काट करके जो है सब्जियां बना दिया जाता है, और जो नीचे वाला भाग होता है जो खाने योग्य होता है उसको प्याज, उसमें भी ये जो होता है इसको, जैसे मान लीजिए ये प्याज रहता है, इसमें हल्के हल्के ये जो तना होता है, ये चीजें इसकी तना है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, और यहाँ हम सारी चीजें देख लिए, तना के विकास और तना के प्रकार, और ये भी 3 प्रकार का होता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं यूपी टेट में, और अगले पार्ट में हम मिलेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे पत्ती से और फूल से। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।